एवरीवन, वेलकम माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में बात करते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है बार बार एग्जाम में। देखो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई थी कि जो भी लाइट है ना, ये ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन बैंड नहीं होती है। बैंड मतलब ये करो ऐसे नहीं चलती है, ये बस स्ट्रेट लाइन में करती है ट्रैवल। और नो नीड मीडियम, नो नीड मीडियम, नो नीड मीडियम, यानी लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। मतलब देखो, हम वैक्यूम में बात नहीं कर सकते क्योंकि साउंड को चाहिए मीडियम, यानी एयर चाहिए थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स, यानी साउंड नीड्स मीडियम। बट लाइट के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। लाइट डू नॉट नीड एनी मीडियम, ठीक है। लाइट के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, वो किसी भी जगह कहीं पे भी ट्रैवल कर सकती है, चाहे मीडियम हो या ना हो, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स रह गई थी कि ये जो लाइट है ये ट्रैवल करता है स्ट्रेट लाइन में और इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। ये दो रह गई थी। अभी जाते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है। मैं लेता हूं एक मिरर, इसको मैं एक साइड से पॉलिश करता हूं, अब बना ये मिरर, ठीक है। यहां से अगर एक लाइट रे आई, वो यहां पे टकराने के बाद यहां से जाती है। इसका मतलब यहां से एक लाइट रे आई और जब उसने इस मिरर के साथ टकराया, फिर वहां से वापस चली गई इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। लाइट रे जो ऑब्जेक्ट से आती है, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो चली जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। मैं इसी डायग्राम से समझाऊंगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो, ये जो लाइट आई उसने मिरर के साथ कोलाइड किया, उसके बाद वापस चली गई। यहां से जो लाइट आई कहां तक, जहां यानी यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो यहां से टकरा के जो चली गई ना लाइट रे इस डायरेक्शन में, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो हम इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे को डिवाइड करेंगे इक्वल हाउस में, इक्वल हॉल्स में। यानी ये तो हुआ एक एंगल, ये तो हुआ दूसरा एंगल। इसको जो भी ये लाइन, जो भी इमेजिनरी लाइन इन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे को डिवाइड करता है, उसको कहते हैं हम नॉर्मल। इसीलिए हम एन से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है ना। जो एंगल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल बनाता है उसे हम कहते हैं एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल बनाता है, यानी यहां से लेकर यहां तक, ये वाला, इसे हम कहते हैं एंगल और, यार एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अभी क्या है रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन है द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज, बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन उसको कहते हैं कि अगर लाइट रे आ जाए और वहां से वो वापस चला जाए, यानी बैक हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन, यहां से एक लाइट रे आई और यहां से वो वापस चली गई, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट रेज, जो भी लाइट रेज आ रही है वो वापस जा रही है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। नॉर्मल इतना ही रिफ्लेक्शन, इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में। और उसके बाद डायग्राम देना है। ये तो है मिरर, यहां से आई एक रे जिसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और यहां से वापस चली गई, उसे उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जो लाइन इन दोनों को डिवाइड करे उसे हम कहते हैं नॉर्मल। और ये एंगल है एंगल आई, एंगल और, ठीक है। यही है रिफ्लेक्शन। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अभी हम जाते हैं इसके लॉज पे। इसके दो लॉज हैं, ठीक है ना। पहला लॉ ये है कि ये जो एंगल है ना, एंगल आई एंड एंगल और, ये इक्वल होते हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल और, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी ये जो एंगल है ना, जितना ये हिस्सा यहाँ से है ना, उतना ये है ना यहाँ से, यानी जितना ये एंगल बड़ा है उतना ये भी एंगल बड़ा है। इसका मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल और, यही मैंने लिखा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल और, ठीक है। नंबर सेकंड, इसे हम कहते हैं, जो यहाँ से लाइट आई ना, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और जो ये है ना, ये है नॉर्मल। इंसिडेंट रे, ये सेकंड लॉ में बोल रहा हूं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे,
lie in same plane, lie in same plane on the point of incidence, on the point of incidence। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये जो इंसिडेंट रे, ये जो इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल, ये डॉटेड लाइन है, नॉर्मल है, नॉर्मल हमेशा डॉटेड लाइन से लिखना होता है, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही जगह पे लाई करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं ना। देखो यहाँ पर है ना, ये भी और ये भी एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यही है दो लॉ और यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन आया व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप लिखना द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रेज ऑन द मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एंड अब डायग्राम बनाना, यहाँ से लाना इंसिडेंट रे, यहाँ से नॉर्मल और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे। मैं कश्मीर में बोलूंगा, अगर लाइट रे कुछ पे सु गई वापस तथी वन रिफ्लेक्शन। यह इंसिडेंट रे, यह गई नॉर्मल, यह गई रिफ्लेक्टेड रे। हम त्रेनवे एक पॉइंट पे पेवान, तथ वन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये डायग्राम बना लेना उसके बाद आप करना काम, उसके बाद लॉज लिखना। लॉज इजी है, जितना ये एंगल है, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, यानी एंगल आई इज इक्वल एंगल और। उसके बाद आप लॉज लिख लेना। लॉज में क्या लिखोगे? लॉज में लिखोगे आप कि एंगल आई इज इक्वल एंगल और। दूसरा लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, एक तो ये इंसिडेंट रे, दूसरा ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। उस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। बस यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने तेज इसलिए बोला क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है फिर। आई होप आपको समझ आया होगा। आप ये शेयर कर लीजिए और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।